वेलकम गाइस टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो आज आप लोगों ने रीडिंग का टाइटल देखा होगा। ये टाइटल है 21 दिसंबर के बाद खतरनाक अंत, थर्ड पार्टी का। बिल्कुल ये रीडिंग थर्ड पार्टी सिचुएशन पर है और बहुत लोगों को लंबे समय से थर्ड पार्टी ने बहुत परेशान किया है, क्योंकि दो प्यार करने वालों के बीच में जब कोई तीसरे इंसान का इन्फ्लुएंस हो जाता है या उस तीसरे व्यक्ति द्वारा दो लोगों के रिश्ते को ख़राब किया जाता है, तो कभी ना कभी उस रिश्ते में अंत ज़रूर आता है। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 21 दिसंबर के बाद, ये तारीख आप नोट कर लें, 21 दिसंबर के बाद खतरनाक तरीके से अंत होगा थर्ड पार्टी का। ये रीडिंग है पिके कार्ड। कुछ ऑप्शंस स्क्रीन पर आपको नज़र आएंगे। आज मैंने ऑप्शंस बहुत आसान रखे हैं, तो आपको सिर्फ अपनी जन्म तारीख चुननी है। ध्यान रहे, अपनी जन्म तारीख। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में चले जाना है, जहाँ पे हमेशा की तरह लगे होंगे टाइम स्टैम्प्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला ऑप्शन। 21 दिसंबर के बाद थर्ड पार्टी का खतरनाक अंत। इसके पीछे में रीज़न कुछ एस्ट्रोलॉजिकल वजह से भी आ रहे हैं, वो भी बताऊंगी, टैरो से भी बताऊंगी, और मेरी रीडिंग में जो कुछ चैनल्ड मैसेज मुझे मिले हैं आज, यूनिवर्स ने दिए हैं, उनको भी मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले इस ऑप्शन में मिसअंडरस्टैंडिंग्स का कार्ड है। ये कार्ड आपके पर्सन और उस थर्ड पार्टी के बीच में एक दूसरे के लिए झूठ बोलना, एक दूसरे को सही तरीके से समझने में गलतियां करना और एक दूसरे पर शक करना, ये लंबे समय से चल रहा था। शायद पिछले 7-8 महीनों से इन दोनों के बीच में ये रिलेशन में बहुत कुछ चला है। हमें कई बार लगता है कि हमारी लाइफ तो बड़ी बेकार है, हमें जीवन में कुछ भी बदल नहीं रहा, ज़िंदगी वहीं की वहीं रुकी हुई है। लेकिन ये वाली जो रीडिंग है ना, आप लोगों की एनर्जी को बदलता हुआ दिखा रही है। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसे चमत्कार होते हैं जब हमने पूरी उम्मीद को ज़ीरो कर लिया होता है कि बस अब तो ख़त्म है, अब तो लाइफ में कुछ होगा ही नहीं, कुछ अच्छा तो होना ही नहीं है। लेकिन उनके लिए भी कभी कभी वो चमत्कार हो जाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल उन्हीं लोगों की कहानी को दिखा रहा है। आपने पूरी उम्मीद छोड़ दी है। जब से आपको पता लगा कि आपके पार्टनर किसी थर्ड पर्सन में इंटरेस्ट ले रहे हैं, उन्हें टाइम दे रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो ये इंसान उस इंसान को लेकर एक खतरनाक एंडिंग करेंगे। यहाँ पर किसी का झूठ बाहर आएगा, जिसको सच दिखाया जा रहा था वो सच नहीं है, वो झूठ है। नकाब उतरेगा, मास्क उतरेगा, पता लगेगा कि थर्ड पर्सन इनके साथ क्यों इस रिश्ते को लंबे समय से चला रहे थे, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकअप होने वाला है 21 दिसंबर के बाद। इस रिलेशन में ना बहुत सारे कार्मिक कार्ड्स हैं। आपको चाहे कार्मिक टर्म के बारे में, वर्ड के बारे में पता भी ना हो, फिर भी मैं आपको एक बेसिक जो मीनिंग है कार्मिक रिलेशन का वो बता देती हूँ। कोई भी कर्म हमारा किसी भी रिश्ते में जुड़ा होता है, उसको इंग्लिश में हम कार्मा बोल देते हैं, हिंदी में कर्म बोल देते हैं। तो
तो ये पर्सन को पता लग गया है कि वो थर्ड पर्सन इस पर्सन को अपनी बातों से बहुत जल्दी मैनिपुलेट करते हैं। थर्ड पर्सन ना काफ़ी टॉकेटिव पर्सन है, बातूनी पर्सन, जिसको बातों के साथ खेलना अच्छे से आता है। बहुत ही ब्रेन स्मार्ट है, मतलबी भी है और सेल्फ सेंटर्ड है। अपना मतलब, अपना फ़ायदा हमेशा इस रिश्ते में उस तीसरे व्यक्ति ने आगे रखा है। जैसे वो उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, सेल्समैन होते हैं, मार्केटिंग वाले होते हैं, उनका प्रोडक्ट कैसा भी हो, वो उसके बारे में हमें ऐसी बातें बताएंगे कि हम उनके प्रोडक्ट को देखने के लिए, समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं। चाहे हम उनका वो प्रोडक्ट खरीदें ना खरीदें, लेकिन हम उनकी बातों से उनके प्रोडक्ट को देखने पे तो ज़रूर मजबूर होते हैं कि आखिर चीज़ क्या है जिसके बारे में इतनी बात की जा रही है। आपके पर्सन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। उनको लगने लगा है ये टू गुड टू बी ट्रू रिलेशन है। उनका डाउट इस रिश्ते में शायद शुरू से ही था। उनके कुछ दोस्त भी इस रिलेशन में उस तीसरे व्यक्ति का सच बाहर निकालने के लिए लगे हुए हैं। या तो इन्होंने अपने कुछ दोस्तों को उस पर्सन पे नज़र रखने को कहा होगा और वहाँ से कुछ हाथ लगाए, क्योंकि यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा सोशल सर्कल और फ्रेंड सर्कल में आपके पर्सन का इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर को बहुत सारे दोस्त बनाने अच्छे लगते होंगे और काफ़ी दोस्त इनकी मदद भी करते हैं। तो ये अपनी सोच में अब विक्टिम नहीं है। इनको ऐसा नहीं लग रहा कि इनके साथ जो भी गलत किया है थर्ड पर्सन ने, उसके लिए ये अपनी सोच को बदल रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये खुद उस थर्ड पर्सन की बातों में आकर अपने रिलेशन को, जो उनका आपके साथ था, उसको ख़राब कर चुके हैं। या तो किसी दोस्त ने इनको कुछ अच्छा गाइड किया है, या फिर ये सोच आपके पर्सन में 21 दिसंबर के बाद बदलेगी। आप दोनों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड भी हो सकता है या हो सकती है। तो मुझे डेफिनेटली बताने में बहुत खुशी भी हो रही है कि ये रिलेशन ब्रेकअप को दिखा रहा है इस पर्सन का थर्ड पर्सन के साथ। ये रिलेशन बहुत ही कार्मिक है और आपके साथ भी ये रिश्ता कार्मिक है। थर्ड पर्सन जो है ना, वो इमोशनल लेवल पर आपके पार्टनर को भ्रम की स्थिति में डालते हैं, इल्यूजन में डालते हैं। और अगर इनके बीच में कोई पैसों का लेन देन है या किसी शारीरिक सुखों का लेन देन है, यानी कि बॉडीली प्लेजर, कुछ लोग सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए थर्ड पर्सन के पास चले जाते हैं, या वो थर्ड पर्सन आपके पर्सन के साथ फिज़िकली इस रिलेशन को ही चला रहे थे। प्यार नहीं था, इमोशंस नहीं थे, सच्चाई का जो सामना था करने से वो भी इंसान भाग रहा है और आपके पर्सन भी भाग रहे थे। लेकिन अब जो यूनिवर्स का डंडा है कि कौन इस रिश्ते में गलत है, बस वो डंडा अब इनके जीवन में ऐसा पड़ेगा कि अच्छे अच्छों को याद आ जाएगा कि सच्चा प्यार होता क्या है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं 21 दिसंबर के बाद, जो प्लैनेट्स अभी बदले हैं रिसेंटली, काफ़ी ग्रह चेंज हुए हैं, और खैर उन ग्रहों के बारे में मैं यहाँ डिटेल नहीं बता पाऊँगी क्योंकि बहुत लोगों को ग्रहों की नॉलेज नहीं होती। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी कि कौन से प्लैनेट का गोचर आपके रिलेशन में रीयूनियन लाता है और कौन से ग्रहों के कारण हमारा सेपरेशन हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, नो कांटेक्ट में चले जाते हैं लोग। तो 21 दिसंबर के बाद थर्ड पर्सन का खतरनाक एंड होने वाला है।
यहाँ पे राशियाँ मुझे पार्टनर की सारी ही नज़र आई हैं, लेकिन ये एक जनरल रीडिंग है। अभी इस रीडिंग में कितने लोगों के पार्टनर थर्ड पर्सन को छोड़ेंगे वो एक अलग मैटर है, वो एक अलग डिवाइन टाइमिंग है, लेकिन दोनों के बीच में दूरियां बननी शुरू हो जाएंगी। तो अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है, आपने वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट में लिखना है थर्ड पार्टी ब्रेकअप या थर्ड पार्टी एंड, ताकि इस पर्सन का उस इंसान के साथ हमेशा 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 के लिए जो एक्स्ट्रा रिलेशन ये बनाकर बैठे थे या उसने आपके पर्सन को बातों में लेकर एक एक्स्ट्रा रिलेशन बनाया हुआ था, वो ख़त्म हो जाए। आप डेट भी लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में 21 दिसंबर, ताकि इनका ब्रेकअप हो जाए। फिलहाल मैं बढ़ूंगी आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन 2। ऑप्शन नंबर 2 जिन भी व्यूअर्स ने चुना है, सबसे पहले तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को अपनी बहुत बड़ी गलती अभी तक नज़र नहीं आ रही। शायद ये गलती इनको 21 दिसंबर के बाद नज़र आएगी, जब इनकी लाइफ में कोई ऐसा नुकसान ये उठाने वाले हैं जिसकी इनको भनक तक नहीं है। इनकी लाइफ में ना कुछ मेजर प्रॉब्लम, मेजर लॉस का टाइम 21 दिसंबर के बाद शुरू होगा। ये लॉस इनको कहीं और नहीं मिलेगा कि इनको करियर में नुकसान हो रहा है, पैसों का नुकसान हो रहा है, हेल्थ का नुकसान हो रहा है। ये लॉस इनको मिलेगा तो प्यार में धोखे का मिलेगा, क्योंकि हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो थर्ड पार्टी रिलेशन पर रीडिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे लव ट्रायंगल को मैं काउंट करती हूँ, कंसिडर करती हूँ थर्ड पार्टी के लिए। कुछ ग्रह इस महीने अपने गोचर में पॉजिटिव हैं और कुछ ग्रह ऐसे हैं जो दूसरे ग्रहों के साथ कंबस्ट हो गए हैं। तो जब भी दो ग्रह या दो से ज़्यादा ग्रह एक ही घर में आकर बैठ जाते हैं, तो अगर वो नेगेटिव प्लैनेट्स हैं तो उनका असर बहुत ही नेगेटिव हो जाता है, और अगर वो पॉजिटिव प्लैनेट्स हैं तो वो पॉजिटिविटी को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर चाहे आपको इनकी बर्थ चार्ट, इनका हॉरोस्कोप, इनकी कुंडली के बारे में ना भी पता हो, तब भी मैं आपको बताने वाली हूँ कि सैटर्न प्लैनेट जो है, शनि ग्रह, जिसको हमारा जस्टिस का कारक माना जाता है, यानी कि सैटर्न यानी कि शनि ग्रह हमारे जीवन के कर्मास को देखते हैं, कौन अच्छे कर्म कर रहा है, कौन बुरे कर्म कर रहा है। इसीलिए शनि की 7.5 लगती है, और जो 7.5 सालों की होती है। अब ये नहीं है कि 7.5 साल लोगों की लाइफ में तूफानी मचा रहता है, बिल्कुल नहीं। वो 7.5 किस चरण में है, किस ग्रह के साथ है, किस राशि में है, इन सारी चीज़ों पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। लेकिन मैं आपको मोटे मोटे तौर पर समझाना चाहूँगी, क्योंकि काफ़ी लोगों का जो रिलेशन है वो इस पर्सन से कई सालों पुराना है। आपके पर्सन का क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्र, रूट चक्र, फिर से रिपीट करूंगी, क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्र, रूट चक्र, जिसे मूलाधार चक्र कहते हैं, ये तीनों बहुत एक्टिव होने वाले हैं 21 दिसंबर के बाद। जब ये तीन चक्र इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स को और एनर्जी को एक्टिवेट करेंगे, तो जो छुपी हुई चीज़ें हैं इन दोनों के रिश्ते में, कौन सही है कौन गलत है, थर्ड पार्टी से इनको एक ट्रिगर मिल चुका है ऑलरेडी। पिछले
3 से 4 हफ्तों में ये कई बार उस इंसान से ट्रिगर फील कर चुके हैं। इनको उन पे शक भी हो रहा है, आपके पर्सन को, और ये उस कनेक्शन को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे। अगर आपको लगता है ना कि आपसे बात नहीं कर रहे तो दूसरे इंसान के साथ मज़े ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उनके लिए ज़्यादा प्यार आपके पार्टनर के दिल में है, होगा, किसी वक्त हो सकता है कि आज से कुछ महीने पहले बहुत प्यार हो, लेकिन अभी का जो टाइम है वो बदल रहा है। इस ऑप्शन में राशियां भी सारी निकली हैं। फायर एलिमेंट है, अर्थ है, एयर है, वाटर है। 21 दिसंबर के बाद कुछ ग्रहों का अपनी राशि में डायरेक्ट होना और कुछ ग्रहों का वक्री होना इस रिलेशन में मेजर सेपरेशन क्रिएट करेगा। ये मैं आपके पर्सन का थर्ड पर्सन से ब्रेकअप का प्रेडिक्शन दे रही हूँ, जो जनरल प्रेडिक्शन है, क्योंकि आप इस रीडिंग पर इसीलिए आए हो कि आपके रिलेशन में जो तीसरा इंसान है उसने ऑलरेडी इतना तूफान मचा दिया है आप दोनों के प्यार के बीच में कि आपको टैरो का सहारा लेना पड़ा है, कि टैरो से आपको कुछ क्लैरिटी मिले। आप परेशान हो अपनी लाइफ में। इनर वॉइस, लेटिंग गो, पेशेंस, चूज वाइजली, इमोशनल विड्रॉल, डेस्टिनी, ये मेजर गाइडेंस कार्ड आपके ऑप्शन में है। इनर वॉइस, अंदर की आवाज़ को समझना, मन की आवाज़ को। इस पर्सन ने कभी भी अपने मन की आवाज़ को फॉलो नहीं किया। ये हमेशा दिमाग से चले, कौन सा रिलेशन इस इंसान को फ़ायदा देता है, ये वहीं पे जाते हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर के अंदर टेम्पटेशंस, लस्टफुल एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी जो डिस्टॉर्टेड थी, जब कोई एनर्जी डिस्टॉर्टेड हो जाती है ना, तो वो इंसान क्या करता है, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को राज़ी रहता है। उसको कोई दिक्कत नहीं लगती, उसको कोई परेशानी नहीं लगती कि वो झूठ बोल रहा है, वो बातें छुपा रहा है या वो बातें छुपा रही है। तो थर्ड पर्सन ने आपके पार्टनर को बेवकूफ़ बनाया है, आपके पर्सन को इतना बड़ा बेवकूफ़ बना दिया है, इतना बड़ा मूर्ख बना दिया है कि उस इंसान का ईगो हर्ट हुआ है, आपके पर्सन का। तो वो अब अपनी इनर वॉइस को समझ रहे हैं। उनको ऐसा बेवकूफ़ बनाया गया, प्यार का नाटक किया गया और ये पूरी तरह से फंस गए। जैसे आपको ये बातों में लेते थे ना, इनको भी कोई बातों में लेने वाला, इन्हें टक्कर देने वाला इंसान, थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में आया है। ये इनका कोई एक्स भी हो सकती है या कोई एक्स रिलेशन भी हो सकता है जिसको इन्होंने कम्प्लीटली छोड़ा नहीं था, या आपके रिलेशन में होने के बाद ये दोबारा एक्स से कांटेक्ट में चले गए, या उसी पर्सन ने इनको अपने मतलब के लिए दोबारा कांटेक्ट किया। ये कुछ लोगों के साथ सिचुएशन रेजोनेट करेगी। तो अब दिल पर धक्का बहुत ज़ोर से लगेगा आपके पार्टनर को। 21 दिसंबर के बाद ये साइकिल ब्रेक होगा। जो इस रिलेशन में इमोशंस को दिखा नहीं रहा था या फेक रियलिटी के ऊपर ये रिलेशन बना हुआ था, वो सुपरफिशियल एनर्जी, वो सुपरफिशियल लेयर एक के बाद एक, परत दर परत हट रही है। आपके पर्सन शायद इमोशनल लेवल पर धीरे धीरे थर्ड पर्सन से जुड़ने लगे थे। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान, अगर आप किसी को 24 घंटे में प्यार शो करोगे तो उसके मन में भी इमोशंस आएंगे, लेकिन ये इमोशंस छट रहे हैं। जैसे आसमान से काली घटाएं छट जाती हैं ना, आसमान साफ हो जाता है, तो कुछ इसी तरीके से आपके पर्सन के दिमाग में जो थर्ड पर्सन को लेकर एक छवि बनी थी, एक इमेज क्रिएट हुई थी कि
ये तो मेरे लिए परफेक्ट है। और कहीं ना कहीं वो आपको नहीं देख पा रहे थे, या तो आपका रिलेशन इनसे कार्मिक है या इनका रिलेशन उस थर्ड पर्सन से कार्मिक है। तो बस ये थी एक रीडिंग जो बहुत डिटेल रही है। यहाँ पर राशियाँ सारी हैं आप लोगों के पार्टनर की, क्योंकि सभी एलिमेंट्स आए हैं। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट करी है, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक देना है। कमेंट में आज आप लिखोगे थर्ड पार्टी ब्रेकअप, और लिखना 21 दिसंबर, या फिर लिखना 21 दिसंबर थर्ड पार्टी एंड, ताकि दोनों का रिलेशन 21 दिसंबर के बाद हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, और जिन लोगों को नहीं मालूम थर्ड पर्सन कौन है, ना उनका नाम मालूम है, ना उनके बारे में कोई हिंट है, तो आपको भी 21 दिसंबर के बाद कोई थर्ड पर्सन से जुड़ा हुआ हिंट मिल सकता है कि वो किस शहर के हैं, या कोई ऑनलाइन प्रूफ आपके हाथ लग सकता है, या उनके नाम के बारे में आपको कुछ पता लग सकता है, या ये पता लग सकता है कि कितने सालों से ये उस इंसान के कांटेक्ट में थे। ये सबके साथ नहीं होगा, कुछ मेरे दर्शकों के साथ ये होगा। अब मैं बढ़ती हूँ आज के लास्ट ऑप्शन पर, जो है ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड जिन भी व्यूअर्स ने चुना है, 21 दिसंबर के बाद खतरनाक एंडिंग होने वाली है। खतरनाक क्यों है, भयंकर क्यों है? क्योंकि जो ऐसे गलत काम करते हैं ना लोग, जो ये सोचते हैं कि हम किसी के पार्टनर को अपनी बातों में बहला लेंगे, फुसला लेंगे, अपना मतलब निकाल लेंगे, अब ये सब पर अप्लाई नहीं होता, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पता होता कि कोई इंसान पहले से किसी और के रिलेशन में है। यहाँ पर आपके पार्टनर की गलती है। आपके पार्टनर ने किसी ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट किया है अपनी एनर्जी से, या उस थर्ड पर्सन ने किसी ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट कर लिया है जो उनका एक टॉक्सिक पार्टनर है, एक नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी है, जो सिर्फ अपना फ़ायदा, अपनी खुशियाँ, अपनी इंजॉयमेंट, अपना प्लेजर, अपना टाइम पास, अपना प्रॉफिट, यही देखते हैं। कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनको किसी के दिल से कोई लेना देना नहीं, वो रोते हैं, वो दिल से कमज़ोर पड़ जाएंगे, वो अकेला फील करेंगे, वो हमारे बिना जीवन में क्या करेंगे। ऐसी बातों से कुछ लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप हो छोटी छोटी बात दिल पर लगा लेते हो। तो मेरे सामने जो कार्ड्स हैं, कुछ नंबर्स मैं आपको यहाँ बताऊंगी। ये नंबर्स आपका डेस्टिनी नंबर है, आपका भाग्यांक। कुछ लोगों को नहीं मालूम होगा भाग्यांक क्या होता है, यानी कि डेस्टिनी नंबर क्या होता है। उसके लिए आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, हाउ टू कैलकुलेट डेस्टिनी नंबर, या भाग्यांक कैसे निकालते हैं। वहाँ पे आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में, मेरे कुछ ओल्ड वीडियोस हैं इस चैनल पर, उसमें मैंने बहुत डिटेल के साथ एक्सप्लेन भी किया है, और मैंने डेस्टिनी नंबर पे वीडियोस भी डाले हुए हैं। चाहे तो आप सर्च कर सकते हो डेस्टिनी नंबर टॉक थ्रू टैरो। जब आप ये सर्च करोगे यूट्यूब पर, तो टॉक थ्रू टैरो के वो वाले वीडियोस सबसे ऊपर आ जाएंगे जो डेस्टिनी नंबर पर बनाए गए हैं। आपको वहाँ से भी कुछ हेल्प मिल जाएगी। अब वापस आते हैं आपकी रीडिंग पर। नंबर बता देती हूँ। पहला नंबर है 5, 9, 3, 1 और 6 नंबर। फिर से रिपीट कर देती हूँ। 5, 9, 1, 3 और 6 नंबर। ठीक है, ये आपका डेस्टिनी नंबर है, पार्टनर का नहीं है, ना ही ये थर्ड पर्सन का है। तो भयंकर एंडिंग होने वाली है इन दोनों के रिश्ते की।
खैर, इसकी शुरुआत तो अभी कुछ महीने पहले ही शुरू हो गई थी, जब इस साल का तीसरा और पांचवा पोर्टल या गेटवे ओपन हुआ था। आप में से कुछ लोगों का भी इस साल तीसरे पोर्टल के आसपास या पांचवें पोर्टल के आसपास ब्रेकअप हुआ होगा। कुछ लोगों का, सबका नहीं। और कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसे प्रपोजल्स, नई अपॉर्चुनिटीज़, न्यू ऑप्शन भी लाइफ में आए होंगे। अब यहाँ पर ऐसे भी मेरे व्यूअर्स होंगे जिन्होंने खुद इस पर्सन से इस साल के तीसरे पोर्टल ओपन होने पर या पांचवें पोर्टल ओपन होने पर अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश की होगी कि वो इस रिलेशन का फ्यूचर देखें, लेकिन वो समझ नहीं रहे होंगे और उन्होंने आपसे अचानक ही ये रिलेशन बिना कोई रीज़न बताए ख़त्म किया होगा, या फिर वो ब्लॉक करके आपको इतना इग्नोर कर चुके हैं, इतना इग्नोर कर चुके हैं कि आप में से कुछ लोग आज भी उनका रास्ता देख रहे हैं, उनकी वेट कर रहे हैं। यहाँ पे ब्रेकअप के कार्ड्स भी हैं और इस वाले ऑप्शन में मेरे ऐसे दर्शक भी हैं जिनका ब्रेकअप तो नहीं हुआ, लेकिन कम्युनिकेशन में आप लोग नहीं हो, जिसे हम अक्सर बोलते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। फिर अगले कुछ कार्ड्स उन लोगों के पार्टनर के निकले हैं जिन्होंने इस थर्ड पार्टी के बारे में आपको कभी बताया ही नहीं था। किसी तीसरे रिश्ते में वो लंबे समय से छुप छुप के उस रिलेशन को टाइम दे रहे थे। आपकी एनर्जी उस पर्सन को हर बार उस रिश्ते से दूर करती थी, क्योंकि आपने कभी भी उनको मैनिफेस्ट करना छोड़ा नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना जो डेली प्रेयर्स करते रहते हैं, मांगते रहते हैं, दुआएं करते रहते हैं कि कुछ भी हो, पार्टनर वापस आ जाए। लेकिन आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने इस पर्सन को पलटकर भी नहीं देखा, और कुछ ऐसे कार्ड्स भी हैं जिन्होंने आज तक इनका वेट करना छोड़ा नहीं है। और आपको ये भी पता है कि ये थर्ड पर्सन रिलेशन में है किसी के साथ, लेकिन अब आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। जब आप इतना टाइम किसी के लिए वेट करते हो ना और पॉजिटिव रहते हो, अपने आप को संभालना सीख जाते हो, क्योंकि कई बार ये टेस्ट होता है आपके रिश्ते का भी, आपका भी और आपके पर्सन का भी, कि क्या आप जितना प्यार करते हो या प्यार को लेकर आप जितने सीरियस हो, क्या आप उस प्यार के लिए कितने साल, कितने महीने वेट कर सकते हो। तो ये आपके अंदर जो क्वालिटीज़ है ना, उसका रिप्लेसमेंट उनको थर्ड पर्सन में मिला नहीं है। शायद तीसरा व्यक्ति एक जल्दबाजी करने वाला इंसान है और उसने आपके पार्टनर को ना कई बार छोड़ा होगा, कई बार आपके पर्सन को ब्लॉक किया होगा, कई बार आपके पर्सन को इस तरह से भी बोला होगा कि अगर तुम्हें मेरा वेट नहीं करना तो तुम कहीं और भी अपनी लाइफ को मूव ऑन कर सकते हो, सेटल हो सकते हो। आपके पर्सन ट्रिगर फील कर रहे हैं और ये अभी से नहीं चल रहा है गाइज, ये पिछले कुछ महीनों से चल रहा है। बीच बीच में इनका रिलेशन नो कांटेक्ट में जाता है, फिर ये रीयूनियन कर लेते हैं, फिर ये ब्रेकअप को दिखाता है, फिर ये रीयूनियन करते हैं। लेकिन अब की बार 21 दिसंबर के बाद काफ़ी सारे ग्रहों का जो क्लैश होगा, चाहे वो रेट्रोगेट हों, चाहे वो डायरेक्ट हों या कंबस्ट हों, वो इस पर्सन को कर्मा दिलाने वाला है। आपका पर्सन या तो खुद उस पर्सन से ब्रेकअप करेगा या करेगी, या उस पर्सन से आपके पार्टनर को ब्लॉक में डाला जाएगा। तो ये थी एक छोटी सी रीडिंग। इसमें राशियां सारी हैं, सभी एलिमेंट्स आए हैं, फायर, अर्थ, एयर और वाटर। कुछ मेरे व्यूअर्स को मैं ये भी बताना चाहूँगी कि 21 दिसंबर के बाद आपके पर्सन अगर आपको
कहीं पे मिलने के लिए बुलाते हैं या आपको वर्चुअली मिलते हैं, यानी कि ऑनलाइन कहते हैं कि वीडियो कॉल करते हैं या हम आपस में बातों को सुलझाते हैं, तो आप थोड़ा समय लेना, तुरंत हाँ में हाँ मत मिलाना। कुछ दिनों का आप उन्हें टाइम दे सकते हो, वो चाहे अगले 7 दिन का टाइम हो या 2 हफ्तों का टाइम हो, ये आपको ही फ़ायदा देगा। तो बस इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है थैंक यू गॉड, साथ में लिखें 21 दिसंबर थर्ड पार्टी ब्रेकअप, और कुछ लोग ऐसा भी लिख सकते हैं थर्ड पार्टी एंड या ओवर, और उसके नीचे 21 दिसंबर थैंक यू गॉड, ताकि जो भगवान आपकी लाइफ में जस्टिस लेकर आ रहे हैं, क्योंकि आपका डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, आपने बहुत महीनों से, कुछ सालों से इस थर्ड पार्टी को झेला है, और कुछ लोगों में तो ये बहुत जल्दी होगा। लेकिन अगर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक जैसी एनर्जी है, डार्क एनर्जी है, जिसने आपके पार्टनर को रोका हुआ है, फिर उसमें टाइम लगेगा। आज के लिए इतना ही गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।